आज खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सम्राट सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया बड़ा तोहफा। 2% महंगाई भत्ता बढ़ा, 60% डीए देने पर कैबिनेट की लगी मुहर। किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन की मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क जमीन ट्रांसफर करने का फैसला। बिहार सरकार ने 5 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद सृजित करने का लिया फैसला। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के 5 पदों की स्वीकृति। बिहार कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 को मंजूरी दी। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन और उद्योग विकास पर जोर दिया। पीएम मोदी की अपील का बिहार में दिखने लगा असर। मुख्यमंत्री कारकेड में गाड़ियों की संख्या में कटौती की गई। सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से नो व्हीकल डे की अपील। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम सम्राट चौधरी ने मंत्रियों और अधिकारियों से अपील की, बिना अतिरिक्त गाड़ी के सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने की अपील। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य की जनता से बड़ी अपील की। मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने के लिए आग्रह किया। बिहार के सभी विभागों को सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंस और सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। पेट्रोल डीजल संकट पर सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर निर्देश जारी किए। बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने गाड़ियों की संख्या कम की। कहा, पीएम मोदी की अपील का निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा। पेट्रोल डीजल की अपील के बीच पीएम का बड़ा फैसला। पीएम मोदी के काफिले में गाड़ियां कम की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफिले में गाड़ियां कम की। पीएम की अपील का पालन करते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले को कम किया। पीएम मोदी का काफिला भी 50% कम हुआ। पीएम मोदी की अपील का बिहार के मंत्रियों पर भी दिख रहा है असर। एक की गाड़ी में बैठकर 3 मंत्री निकले हाजीपुर। पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर फैसला। पीएम की अपील का असर। मेट्रो में सफर करते दिखे दिल्ली के गृह मंत्री। दिल्ली सरकार ने भी मंत्रियों से कम वाहनों के इस्तेमाल करने की अपील की। औरंगाबाद के जिला जज राजीव रंजन कुमार साइकिल से पहुंचे कोर्ट। पेट्रोल डीजल बचत का दिया संदेश। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। एनटीए मुख्यालय में पहुंची सीबीआई की टीम। एनटीए मुख्यालय से अधिकारियों की डिटेल लेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग। सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगने की अर्जी। नीट पेपर लीक मामले में बिहार से 7 एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार। गिरफ्तार छात्रों को रिमांड पर लेकर सीबीआई करेगी पूछताछ। आरोपी छात्र अवधेश के फोन से मिले कई सुराग। नीट पेपर लीक कांड पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। संजय सरावगी ने कहा, दोषियों के खिलाफ सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीतामढ़ी दौरा। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के डुमरा स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात। अपने कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। नवादा के रजौली में एक होटल में अज्ञात लोगों का उत्पात। तोड़फोड़, लूट और सीसीटीवी का डीवीआर साथ ले जाने का आरोप। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में चेन छिनतई का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में भागते दिखे अपराधी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। सीतामढ़ी में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी की। झाड़ू के साथ महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। औरंगाबाद में जेवर व्यवसायी से 2,40,000 कैश की लूट। घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के झुरखुरिया मोड़ के पास बिजली का तार गिरने से लगा लंबा जाम। टूटे तार की चपेट में आने से 2 बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त। आने जाने वाले राहगीरों की बढ़ी परेशानी। धनबाद में मैया सम्मान योजना के नाम पर लाभुकों से पैसे की वसूली का वीडियो वायरल। सत्यापन के नाम पर महिला से पैसे लेने का आरोप। बोकारो के सेक्टर 4 में सिटी सेंटर के पास सीआईडी डीआईजी की ननद से छिनतई की कोशिश। भागने के दौरान अनियंत्रित होकर गिरा बाइक सवार बदमाश। शोर मचाने के बाद आरोपी की पकड़कर जमकर पिटाई। रांची के अरगोड़ा चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने यात्री बस पर फायरिंग की। किसी की हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस ने एक आरोपी को खदेड़कर गिरफ्तार किया। बाढ़ अनुमंडल के इब्राहिमपुर पंचायत में शिक्षक स्कूल में सोते हुए वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। पढ़ाई की जगह बाहर खेलते नजर आए बच्चे।
भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में बारात में दूल्हे के साथ मारपीट। सूचना के बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में संपन्न कराया विवाह। मारपीट से थोड़ी देर के लिए विवाह समारोह था बाधित। धनबाद के झरिया निगम क्षेत्र में दिखी प्रशासन की बड़ी चूक। साल 2019 से पहले बने 13,000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र गायब। आम जनता को हो रही परेशानी। सिमडेगा में एम्बुलेंस और यात्री बस की भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। घटना में बाल बाल बची गर्भवती महिला। पलामू में जंगल से भटककर छतरपुर काला पहाड़ गांव पहुंचा मोर। ग्रामीणों ने सुरक्षित वन विभाग को सौंपा। मोर को देखने के लिए लोगों की जुटी काफी भीड़। पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। दानापुर के बेटा में 2 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर। कुख्यात अपराधी विदेशिया उर्फ अमरेंद्र पप्पू घायल। पटना के पुनपुन में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम उड़ी धज्जियां। डुमरी के मैच में बीच सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी में मानवता को शर्मसार करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को स्कूल परिसर की चापाकल से बांधकर बेरहमी से पिटाई। शेखपुरा के महुली थाना चोरवर गांव में रास्ते में गिट्टी हटाने पर विवाद। दबंगों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की। गंभीर हालत में युवक सदर अस्पताल में भर्ती। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में कुछ घंटों की बारिश के बाद खुली पोल। हाथीदह स्टेशन से महेंद्रपुर जाने वाले NH 80 पर जल जमाव और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन जारी। आक्रोशित छात्रों ने अधिकारियों के गाड़ी की निकाली हवा। मिलने से मना करने पर भड़के छात्र। पटना सिटी के अगमकुआं में अपराधियों का तांडव जारी। लूट का विरोध करने पर सरकारी शिक्षक को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में शादी समारोह में बम फटने से 6 लोग घायल। बखरी थाने के सोनमा गांव की घटना। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सासाराम के तिलेश्वर महादेव मंदिर में दूल्हा दुल्हन पक्षों के बीच मारपीट। 10 लोग घायल। हंसी मजाक को लेकर बढ़ गया था विवाद। औरंगाबाद में चोरों ने 2 बंद घरों को निशाना बनाया। सोना चांदी के साथ लाखों की संपत्ति की चोरी। दाऊदनगर थाने के बेलाड़ी गांव की घटना। बांका में NH 333A पर 12 हाट हॉल्ट का अंडरपास बना। परेशानी का सबब बारिश के बाद अंडरपास में जल जमाव की स्थिति। जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार करने को मजबूर यात्री। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमीन पर जबरन कब्जे की कर रहे थे कोशिश। जमीन मालिक के रोकने पर झड़प। जमशेदपुर के स्टेशन यार्ड से तेंदुए का वीडियो वायरल। DFO ने बिल्ली होने की जताई आशंका। सभी से सतर्क रहने की अपील। चाईबासा के बिसरा और बंडा मुंडा के बीच रेलवे ट्रैक पर पहुंचा 20 हाथियों का झुंड। वन कर्मियों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। ट्रेन परिचालन पर कुछ देर पड़ा असर। झारखंड में सुहाना हुआ मौसम। 17 मई तक आंधी, ठनका और बारिश का अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील। मोतिहारी के चिरैया थाने के बहुआरा गांव में एक प्रेमिका मोबाइल के ऊंचे टावर पर चढ़ी। अपने प्रेमी के पाने की चाहत में जान देने की लगातार दे रही थी धमकी। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी। कोटवा थाना पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात चंदन कुमार गिरफ्तार। तेल कटवा गिरोह का सक्रिय सदस्य था आरोपी। छपरा में एक बार फिर ऑर्केस्ट्रा संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की छापेमारी में 19 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। 4 आरोपी की भी गिरफ्तारी। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान। उत्पाद टीम ने गाड़ी से 216 लीटर शराब बरामद किया। कुचायकोट थाने के बेलवा गांव की घटना। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना पुलिस ने 7 फरार आरोपियों के घरों पर चिपकाया इश्तेहार। पुलिस दल बल के साथ आरोपियों के घर पहुंची और बैंड बाजा बजवाकर तामिल किया इश्तेहार। मुजफ्फरपुर बाल गृह से लापता 6 बच्चे बरामद। 4 बच्चों की तलाश अब भी जारी। रविवार रात बाल गृह से लापता हुए 10 बच्चे। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किया। 4000 लीटर जावा महुआ और शराब बनाने वाली उपकरण को नष्ट किया गया। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के अटका में मादा हिरण का शिकार। तीर लगने से हिरण की मौत। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। भागलपुर के कष्टीकरी गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत। साल 2013 में पूजा कुमारी की शादी हुई थी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाने के बलीगढ़ में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप।
कैमूर के अवैध नहर के किनारे शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल। बांका पुलिस ने शराब के साथ पिकअप गाड़ी को जब्त किया। 400 लीटर शराब के साथ दिनेश साव गिरफ्तार। झारखंड की गिरिडीह से हो रही थी शराब की तस्करी। भागलपुर के सुल्तानगंज में अवैध शराब तस्कर के खिलाफ बड़ा अभियान। विदेशी शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा के खांड में घरेलू विवाद में युवक ने जहर खाया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की बची जान। जहर खाकर युवक ने आत्महत्या की कोशिश की थी। समस्तीपुर के रोसड़ा में मब्बी ढाला के पास शव मिलने का खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 फरवरी को मिला था शव। रांची के कोकर से लापता अदिति का नहीं मिला सुराग। घर से 1 किलोमीटर दूर मिले मांस के टुकड़े। डीएनए जांच की तैयारी। नाले को भी खंगाल रही पुलिस, एनडीआरएफ टीम। धनबाद के धनसार में युवक की हत्या पर भड़का आक्रोश। शव के साथ नाराज लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। नालंदा में 12 साल के बच्चे की हत्या के बाद सकरावा गांव में तनाव। गोरख मियां पर नींबू को लेकर विवाद में बच्चे की हत्या का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों की पुलिस से झड़प। बेतिया के नरकटियागंज नगर वार्ड 6 में पालतू कुत्ते को चाकू मारकर घायल किया। कुत्ते मालिक ने कार्रवाई की मांग की। सिवान में सम्राट सरकार बनने के बाद पुलिस का लगातार एक्शन। 5 बदमाश को देसी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पूर्णिया के रमजानी गांव में पत्नी ने प्रेमी संग पति की हत्या कर शव को झाड़ी में छिपाया। हत्याकांड में पुलिस ने पत्नी गणिता देवी और प्रेमी सुमन और रंजीत को गिरफ्तार किया। बेतिया के सेनुवरिया नया टोला में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। शव अचानक गायब होने से सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया। पटना में ज्वेलरी शॉप से 7 किलो चांदी और 5 लाख कैश की चोरी। शटर काटकर दुकान में घुसे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जांच जारी। दानापुर में लोको पायलट पति पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप। गला दबाकर हत्या के बाद झाड़ी में फेंका शव। पति पर पीट कर हत्या का आरोप। सिवान में छप्पर के एक घर में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान का अनुमान। बांका में घरेलू विवाद को लेकर बहू ने सास की धारदार हथियार से हत्या की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूला। सास के प्रताड़ित करने पर हत्या की गई। छपरा मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर। रायपुरा कोल्ड स्टोर के पास हुआ हादसा। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। भोजपुर में अनियंत्रित बाइक और टोटो में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोग जख्मी। सहार थाने के खैरा गांव के पास हुआ हादसा। आरा में घर में खड़ी बाइक में अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। मुफस्सिल थाने के रामपुर मिल्की की घटना। सासाराम आरा पथ पर मोकर के पास यात्रियों से भरी बस पलटी। महिला के साथ 10 लोग घायल। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सासाराम के शिवसागर में बमहौर के पास 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर। महिला के साथ 5 लोग घायल। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छपरा में शादी समारोह से लौट रहे व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत। 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रसूलपुर थाने के बंसी छपरा गांव के पास हाईवे पर हुआ हादसा। बांका बारात आए एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। अमरपुर थाने के मखदुमा गांव की घटना। तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से हादसा। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पचवाड़ा थाने के रदौली गांव की घटना। बाइक से दवाई लाने बाजार जा रहा था मृतक युवक। गोपालगंज में चलती पिकअप गाड़ी का टायर फटा। हादसे में 2 लोग जख्मी। मांझा थाने के कोयनी गांव पास एनएच 27 पर हुआ हादसा। सीतामढ़ी में सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल। गाढ़ा थाना पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। गोमिया विधानसभा के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह नहीं रहे। रांची के पल्स हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। फेफड़े में शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लखीसराय के कपिल देव शास्त्री आश्रम में जेडीयू कार्यालय की शुरुआत। सूर्यगढ़ा विधायक रामानंद मंडल ने उद्घाटन किया और नगर परिषद सभापति मौजूद रहे। औरंगाबाद के बीजेपी विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीज को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सिवान के सिसवन प्रखंड में यज्ञ को लेकर भव्य तैयारी शुरू। ब्रह्मऋषि साहिबधाम में 28 मई से 5 जून तक महायज्ञ की तैयारी। यज्ञ स्थल पर विशाल पंडाल का निर्माण कार्य जारी।
भागलपुर में आत्मनिर्भरता का आर्थिक मॉडल बनता जा रहा मछली पालन। डीएम ने 121 लाभार्थियों के बीच आधुनिक किट का वितरण किया। मोतिहारी के हरसिद्धि प्रखंड के बैरियाडीह में पशु मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में उन्नत नस्ल की गाय लेकर पहुंचे पशुपालक। मवेशी वैज्ञानिकों ने किसानों से जानकारी साझा की। गोपालगंज में हार्ट अटैक के रोकथाम पर मिशन संजीवनी अभियान की शुरुआत। जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को सीपीआर की जानकारी दी गई। भागलपुर में दिनों दिन बिगड़ती जा रही बुनकरों की हालात। कोरोना काल से सिल्क के व्यवसाय को भारी नुकसान। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद सिल्क का ऑर्डर बंद। मुजफ्फरपुर बाल गृह से लापता बच्चों के मामले में समाज कल्याण मंत्री का बड़ा एक्शन। अधीक्षक अविनाश दे समेत 7 लोगों की मंत्री श्वेता गुप्ता ने निलंबित किया। अब तक 6 बच्चे बरामद, 4 की तलाश जारी। सीतामढ़ी एसपी ने डुमरा थाने में लंबित मामलों में समीक्षा की। थाना प्रभारी को दिए कई निर्देश। ईमेल, ई साक्ष्य और ई सम्मन और लैपटॉप के उपयोग पर जोर। मानसून पूर्व सारण जिला प्रशासन ने शुरू की जल निकासी की तैयारी। अधिकारियों के साथ डीएम ने शहर का जायजा लिया। जल निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए। देवघर अनियंत्रित कंटेनर ने टोटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। बिलासी बाईपास रोड के पास की घटना। जामताड़ा में श्री हरि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन। मंदिर प्रांगण से निकाली गई विशाल कलश यात्रा। पूरे गांव में भक्ति और श्रद्धा का माहौल। साहिबगंज में शेरशाह आदि जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर धरना 10वें दिन भी जारी। पूर्व विधायक अखिल अख्तर ने आंदोलन को समर्थन दिया। रामगढ़ के महतो टोला में आया हिरण। सकरे गली में फंस गया। घंटों फंसे रहने के कारण हिरण की मौत। पानी की तलाश में आया था हिरण। गाजियाबाद में 27 लाख की लूट के आरोपी जुबेर और समीर मुठभेड़ में ढेर। 6 मई को कैश वैन चालक को बंधक बना करके लूटपाट की थी और दोनों पर था 1 लाख का इनाम। सांबा सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों की घुसपैठ का इनपुट मिलने पर इलाके में हाई अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह। देश में सोना चांदी खरीदना हुआ महंगा। सरकार ने रात 12 बजे से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। 6% से बढ़ाकर 15% किया गया।